अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। एक और अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचानी है क्योंकि उम्मे हबीबा के हवाले से हम आपको अब कुछ दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं। आज उनकी वालदा से, उनके वालिद से सिंध हाई कोर्ट में मुलाकात हुई और उनकी जो दास्तान थी, उनकी जो रोएदाद थी वो आपने ख़ुद भी सुनी। इससे पहले भी शैला रज़ा के ऑफ़िस में भी, सूबाई वज़ीर हैं शैला रज़ा साहिबा, उनके ऑफ़िस में भी जब उनके साथ सहाफ़ियों की जो मुलाकात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी आपने तफ़सीलात देखी। कुछ और हक़ाइक़ जो वो आपको नहीं बता सके, वो फैक्ट्स जो अब तक आप सामने नहीं आ सके इससे केस से जुड़े, वो फैक्ट्स इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। लेकिन आपसे इल्तिजा है कि इस एहतजाज में भी आपने मुकम्मल तौर पर हमारे साथ शरीक होना है, आपने सपोर्ट करना है, साथ देना है। आप चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में आबाद हैं या फिर आप दुनिया के किसी कोने में आबाद हैं। पहले भी हमने आपको मायूस नहीं किया। जो खबरें थीं वो आपको हमने बिल्कुल जो हमने देखा, सुना, जो महसूस किया वो सारा आप तक पहुँचाया। अपना करियर तक दांव पे लगा के आप तक पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच्ची वो अपने माँ बाप के पास है। अब इस बच्ची के हवाले से भी हमने उसी तरह जद्दोजहद करनी है जिस तरह हमने मेहदी काज़मी साहब की साहबजादी के हवाले से कोशिश की। अब भी आपके सामने वो फैक्ट्स हक़ाइक़ रखेंगे जो अब तक सामने नहीं आ सके। इनकी वालदा और मुख्तलिफ़ सोर्सेज से आपके सामने शायद आपने ये वीडियोज़ या इनका एहतजाज देखा हो या इनकी जो भी रोएदाद हो वो सुनी हो। लेकिन अब चूँकि हाई कोर्ट में मामला बाकायदा तौर पर आ चुका है, अब अदालतों में बाकायदा तौर पर आ चुका है, हम अदालतों के ज़रिए जो कुछ होगा वो आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि जो सोए हुए हमारे इदारे हैं, महकमे हैं, प्रोसिक्यूशन से लेके तफ्तीशी निज़ाम तक, पुलिस से लेके अदालती निज़ाम तक, वो अब जागेगा। अब इस बच्ची के माँ बाप को ना सिर्फ इंसाफ मिलेगा बल्कि दीगर बच्चियों के लिए भी अब कुछ थोड़ी सी उनको उनके अंदर जो ज़मीर है वो जागेगा और बच्चियों को इंसाफ फराहम करने की जो है वो उनकी जो एक जदोजहद है उनको जो है वो रंग लाएगी और उनको बच्ची ज़रूर मिलेगी। और दीगर बच्चियों के हवाले से हम बार बार तज़किरा करते आ रहे हैं, उनको भी इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो अदालतों में मामला आ चुका है और अदालतों से लेके तमाम जो इस निज़ाम से जुड़े लोग हैं, जो अफसरान हैं, अफराद हैं और जो भी मुक़्तदर हल्के हैं, वो हमारी वीडियोस देखते भी हैं, उस पर असर भी होता है। हम यकीनी तौर पर हम इस पे भी तवक्को करते हैं कि इन माँ बाप की ना सिर्फ दादरसी होगी बल्कि इनको इंसाफ भी मिलेगा, इनकी बच्ची इनको वापस मिलेगी। चूँकि जो दस्तावेज़ात, जो शवाहिद और सबूत हमने देखे हैं वो नाकाबिल तरदीद हैं, यानी कि उनको कहीं भी किसी भी फोरम पर झुटलाया नहीं जा सकता। सिंध में कानून है कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। पंजाब में कानून है कि 16 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। जो दस्तावेज़ात और शवाहिद और सबूत आए हैं, एक मजदूर, एक गरीब ख़ानदान है, उनकी बेटी के हवाले से वो इसी तरह नाकाबिल तरदीद और नाकाबिल शवाहिद है। लेकिन जो दस्तावेज़ात सामने नहीं है उसमें ऐसा लग रहा है कि मुल्ज़मान ने ना सिर्फ उनको पूरा, इसमें पूरा ख़ानदान, पूरा घराना मुलविस है, बल्कि वो एक पूरी एक बारीकी से उन्होंने वारदात डाली है और एक मासूम और माइनर बच्ची को जिस तरह पहले हमने देखा उसी तरह ही उन्होंने वारदात डालकर अगवा करके ले गए। और उसके बाद फिर जिस तरह निकाहनामा, जिस तरह शवाहिद और सबूत सामने आए, उसमें ना सिर्फ तज़ादात हैं बल्कि ऐसे तज़ादात हैं कि अब वो उन पे सही मानों में कार्रवाई हो तो पूरा का पूरा घराना इसमें ना सिर्फ इन्वॉल्व हो सकता है बल्कि उनके खिलाफ केस भी दायर हो सकता है। मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, सीधा जो फैक्ट्स हैं वो भी, और जो बच्ची के ऊपर किस तरह तशद्दुद किया जा रहा है, माँ बाप को किस तरह, क्योंकि गरीब माँ बाप है, आगे पीछे उनका कोई सहारा, कोई सपोर्ट नहीं है। बाप रिक्शा चलाता था, इस बेटी की तलाश में, तगोदौ में रिक्शा तक बेच के उसके ऊपर लगा दिया। अब कोई ज़रिया माश नहीं है, अब कोई कमाने के लिए, कोई रोज़ी के लिए, घर चलाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह ये जो माफिया है बच्चों को अगवा करता है, बच्चियों को बहलाता है, फुसलाता है, उसके बाद फिर माँ बाप किस तरह जो है मुश्किलात का शिकार होते हैं। अच्छा, ये जो बच्ची का जो निकाहनामा उन्होंने माँ बाप को व्हाट्सअप करते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह ढीठ किस्म के लोग होते हैं। उसमें बच्ची की उम्र जो है वो लिखी गई है 17 साल और जो मुल्ज़िम है उसकी उम्र जो 18 साल लिखी गई है। और इस निकाहनामे की जो तफसीलात सामने आई हैं, उस निकाहनामे की रोशनी में मुल्ज़िम का नाम जो है रावलपिंडी चकलाला का रिहायशी है और मुल्ज़िम की जो तफसीलात सामने आई उसके मुताबिक मुल्ज़िम की उम्र जो है वो 18 साल है और बच्ची की उम्र जो बताई गई है वो बताई गई है निकाहनामे में 17 साल लिखी गई है। और बयान हल्फी जो बच्ची ने जमा कराया, तमाम दस्तावेज़ात आप स्क्रीन पर भी देखेंगे, उसकी उम्र वहाँ पर 17 साल लिखी गई है। और एक्चुअल जो बच्ची की दस्तावेज़ात जो माँ बाप के पास हैं उसके मुताबिक बच्ची की उम्र जो है 18, बच्ची की उम्र जो है वो 13 साल है। अच्छा, इसमें मुल्ज़िम का नाम जो है अब्दुल्ला इशफाक है और ये रावलपिंडी का रिहायशी है। और उसके बाद फिर रात के 3 बजे इन्होंने आके माँ बाप के मुताबिक यहाँ आके वारदात डाली और उसके बाद फिर बच्ची को यहाँ
यहाँ से अगवा करके ले गए। एक गेम होता है लड्डू गेम के हवाले से उनके माँ बाप ने बताया, और इस तरह मुख्तलिफ गेम थे। उस मोबाइल गेम के ज़रिए ये बच्ची मुलज़म के साथ खेलती थी, और खेलते खेलते दौरान इस तरह उन्होंने वारदात डाली कि बच्ची को ही यहाँ से पूरा ख़ानदान उठा के ले उड़ा, और ना सिर्फ यहाँ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल नंबरों से भी उनको डराया धमकाया जा रहा है। अच्छा, बाप ने जो थाने में दरख्वास्त दी है, इस बच्ची के बाप का नाम भी अब्दुल्ला ही है। उनका नाम है इनके शेख अब्दुल्ला हसन नाम इनके वालिद का, और ये अल्फलाह सोसाइटी के जो मेहदी अली काज़मी साहब का घर है उसके करीब का ही इनका एरिया है। और इन्होंने थाने में जो दरख्वास्त दी थी SHO को, बल्कि CPLC में, उसमें इन्होंने कहा कि इनकी जो बेटी है उसकी उम्र जो है वो 13 साल है। 13 फरवरी को रात के 3 बजे जो है वो घर से गई है और घर पे थी। उसके बाद इंटरनेट लड्डू गेम पर अब्दुल्ला नामी एक मुल्ज़िम है, उससे बातचीत हुई, और गुज़श्ता 15 दिन पहले, यानी कि जब ये दरख्वास्त दी थी उसके 15 दिन पहले उन्होंने कहा कि कराची में मुकीम थी, और उसके बाद फिर इनकी फैमिली के साथ जो है वो यहाँ पहुँची और वरगला कर जो है उनकी बेटी को ले गए। और इन्होंने खदशा ज़ाहिर किया इस दरख्वास्त में भी कि बच्ची को कुवैत भेजना चाहते हैं। और उसके बाद फिर इनकी वालदा से व्हाट्सएप पे भी बात हुई, और उसके बाद फिर अब जो है वो ना बच्ची से किसी तरीके से कोई बात हो पा रही है और ना ही कोई रब्ता हो पा रहा है। तो इन्होंने इस्तदा की है, अपील की है इस CPLC के महकमे से भी कि इनकी बच्ची को बाजियाब कराया जाए। जिन नंबरों के ज़रिए इनकी बातचीत हुई वो रिश्ता मांगने के लिए भी यहाँ पहुँचे थे, जो नंबर से उस सारे के सारे नंबर भी दिए गए हैं, लेकिन पुलिस यहाँ से जाती है, खाना पूरी करती है और वापस आ जाती है। रक्षा बेच कर वो पैसे इन्होंने हासिल किए थे वो भी माँ बाप साथ गए, निशानदेही करते रहे, रावलपिंडी में मुख्तलिफ जगहों पर लोगों से मिलते रहे, और उन्होंने न सिर्फ चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं, बल्कि जब से बच्ची गई है माँ बाप की नींदें तो पहले से हराम है, लेकिन जब लोगों ने इस ख़ानदान के बारे में बताया है जो कि मुल्ज़िम अब्दुल्ला शफीक है, तो उस हवाले से और भी माँ बाप ज़्यादा परेशान हैं कि बच्ची के साथ क्या हशर करेंगे। अच्छा, एक दीदा दिलेरी एक तो ये है कि मुल्ज़मान ने जिस तरह वारदात डाली, निकाहनामे के ऊपर जो लिखा गया है, बच्ची की उम्र 17 साल और हक महर की उम्र, पता इसकी हक महर की रकम लिखी है वो क्या लिखी है, महज 10,000 रुपये। जिस ख़ानदान को ना बच्ची जानती है, ना कोई जानता है, ना जान ना पहचान, कुछ भी नहीं है, उसमें वो बच्ची को वरगला के ले जाते हैं। और उसके बाद ना जो निकाहनामे पे लिखा गया है, ना बच्ची का कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, ना कोई शनाख्ती कार्ड है, ना कोई और शनाख्त है, सिर्फ़ और सिर्फ बच्ची का नाम है और वो कंवारी लिखा गया है, हबीबा नाम से उसके दस्तखत किए गए हैं, और इसके अलावा कोई भी पहचान, कोई भी शनाख्त नहीं है। और लिखा गया है कि दुल्हन जो है वो खुद मुख्तार है, पता नहीं कहाँ से खुद मुख्तार है, ना जाने निकाह पढ़ाने वालों की कोई अपनी बहन बेटी नहीं होगी, ना गवाहों की कोई अपनी बहन बेटी होगी। इस तरह उन्होंने जुल्म की दास्तान रकम करते हुए गवाहों की मौजूदगी में गैर कानूनी तौर पर इस तरह जो है वो निकाह पढ़ा दिया है। अब जो रकम है, बल्कि हक महर की रकम जो लिखी गई है वो 20,000, और जो घरेलू अगर कोई नाचाकी झगड़ा हो जाता है उसके ऊपर भी 10,000 इन्होंने मेंशन किए। इसके अलावा कोई भी ना कोई रकम लिखी गई है, ना ही कोई श्योरिटी है, ना कोई गारंटी है। अच्छा, बच्ची का जो बयान रिकॉर्ड होता है, बच्ची ने अपने बयान में बताया कि उसकी उम्र जो है वो 18 साल है। अच्छा, उसमें जो बयान रिकॉर्ड कराया गया है, इसमें हबीबा जो अब्दुल्ला लिखा गया है और मोहल्ला मकान नंबर लिखा गया है, और उसके फ़िरोज़पुर रोड लाहौर लिखा गया है इसमें। और उसमें बच्ची कहती है कि उसने अपनी मर्ज़ी से वो आकला हैं, बालिग़ हैं, और उनकी उम्र 18 साल है, और वो अच्छा और बुरा खुद जानती है, और उसके बाद फिर वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकती है। उसको ना ही किसी ने वरगलाया, ना बहलाया फुसलाया, और ना ही अगवा किया। अगवा का लिखा भी जो गया है वो भी बिल्कुल गलत लिखा गया, उसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल गलत है, और इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से अपने घर से आई है, किसी किस्म की नकदी ज़ेवरात या किसी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं लाई। तो लिहाजा मुसम्मी अब्दुल्ला इशफाक जो है उसके साथ वो निकाह करना चाहती है, तो लिहाजा इसको जो है वो वहाँ पर रहने दिया जाए। वो रहना चाहती है। 15 फरवरी का इसके ये बयान है, और उसके बाद फिर रात को 16 फरवरी को, यानी कि होती तो खाना पूरी उसी दिन की है, लेकिन उसी दिन इसको साथ ले जाने की इजाज़त मिल जाती है। और बच्ची की उम्र इस यहाँ जो लिखी गई है वो 18 साल लिखी गई है। अब ख़ुद बयानात में और ये जो उम्र का तयन है उसमें तज़ादात देखेंगे तो ख़ुद हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा जो बच्ची पर तशद्दुद किया जा रहा है, ना सिर्फ तशद्दुद किया जा रहा है बल्कि माँ बाप के ऊपर जो उनको डराया धमकाया जा रहा है, खामोश हो जाओ वरना तुम्हें भी सबक सिखा दिया जाएगा। इस किस्म की और भी खौफनाक चीज़ें सामने आ रही हैं। आने वाली वीडियो में ना सिर्फ बच्ची के जो तशद्दुद हो रहा था और
जुल्म ज़्यादती हो रही थी, 3 अफराद तशद्दुद कर रहे थे, वो वीडियो भी मैंने हासिल की है। कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियो में वो आपके सामने रखूँ। और उम्मीद है अदालतों से, अब सिंध हाई कोर्ट ने पहले भी मेहदी काज़मी साहब और इसके अलावा दीगर लोगों को भी इंसाफ फराहम किया। उम्मीद है कि उम्मे हबीबा के वालिदैन को भी इंसाफ ज़रूर फराहम करेगी। इस केस को हम फॉलो करते रहेंगे, आप तक लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट जो है पहुँचाते रहेंगे। आपने वीडियो देखी है तो आप यकीनी तौर पर, चूँकि तकरीबन कोई 60% के करीब जो व्यूअर्स हैं वो वीडियो देखते तो ज़रूर हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उन मुल्ज़मान तक भी पहुँचे और उन इदारों तक भी पहुँचे, उन महकमों तक भी पहुँचे, उन मुक़्तदर हल्कों तक भी पहुँचे जो इंसाफ फराहम करने वाले हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है एक गरीब आवाम को, जो कि हर पाकिस्तानी का इस रियासत को हक़ देती है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि तमाम लोगों को जो है वो मुकम्मल तौर पर बिला तफ़रीक़ इंसाफ फराहम करे और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। उन तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। इससे जुड़े रहिएगा, इंशाअल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।